हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको कल की जो मीटिंग थी उसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस थे उनके बारे में बताया। फिलहाल हम इस मीटिंग में आपके लिए होमोजीनियस यानी समघात अवकल समीकरण में समानयन करने वाले अवकल समीकरण हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि ये जो यहाँ जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ना, इसकी अब हम डी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं और इस डी एक्सरसाइज में क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे। वैसे आप इनको 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। जितना भी आपको यहाँ बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया जा रहा है या चैप्टर फर्स्ट में जो सिलेबस में दे रखा है उसे पढ़ा रहे हैं, तो वो आपका क्या 12th क्लास का है टोटल। तो फर्स्ट डी एक्सरसाइज में आप जो सवाल करोगे वो है समघात अवकल समीकरण में समानयन वाले समीकरण। समानयन से मतलब होता है बदलने वाले। यानी समघात में बदले जा सकते हो ऐसे अवकल समीकरण, ऐसे अवकल समीकरण जिनको समघात में बदला जा सके। टेंशन करते हो आप, वॉइस बंद कर रखी थी ना आपकी, स्टार्ट कर दी वॉइस तो आ रही है, अब तब से बंद थी। तो देखो इसमें जो समघात समीकरण में समानयन वाले जो अवकल समीकरण है ना, उसके लिए अगर हम चर्चा करें तो दो मेथड होंगे। यदि पहले मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन के बारे में कर लेंगे। यदि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल ए एक्स प्लस बी वाई, स्मॉल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस स्मॉल सी अपॉन में कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी। हम ये कह सकते हैं अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को समघात अवकल समीकरण में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसके लिए दो मेथड हैं। केस फर्स्ट, पहला मेथड है, यहाँ जो स्मॉल ए है और नीचे जो कैपिटल ए है और इधर स्मॉल बी और कैपिटल बी है, इनका मान बराबर ना हो। इनका मान क्या ना हो? बराबर ना हो। अगर इनका मान बराबर नहीं है तो फिर हम इस स्थिति में, यानी अगर ये मान बराबर नहीं है ना, तो इस स्थिति में हम स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच से और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के से प्रतिस्थापित करते हैं। तो यानी स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के लेने पर, और जब इसको लेके चलेंगे तो इन मानों के साथ साथ एक जो डी वाई बाई डी एक्स होगा ना, उसकी वैल्यू और निकाली जाएगी। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकलेगी
यहाँ जो dy बाई डी एक्स आ रहा है ना, इसकी वैल्यू निकालोगे, इसको आप समीकरण नंबर 1 और डाल दें आगे जरूरत पड़े तो। यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकालेंगे। हो सकता है आपको पता लग गया होगा कि ऐसा कुछ 12th में पढ़ा था, लेकिन वह मेथड नहीं था, मेथड जो था उसको डायरेक्ट शॉर्ट में दिया था। अब यहाँ इसको प्रूफ भी करवा दे रहे हैं और शॉर्ट में भी याद रखना होगा। तो dy बाई डी एक्स निकालोगे तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ जो स्मॉल y है उसका मान है कैपिटल Y प्लस के अचर है, h भी अचर है, तो x के सापेक्ष कैपिटल Y का अवकलन करोगे तो ये बनेगा d कैपिटल Y अपॉन डी एक्स, और इस k का अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो 0 होगा। इस dy अपॉन डी एक्स को आप लिख सकते हो dy अपॉन d कैपिटल x, और यहाँ d कैपिटल x अपॉन d स्मॉल x, कैपिटल x का ऊपर नीचे गुणा किया, ये बना dy अपॉन डी एक्स और d अपॉन डी एक्स, और यहाँ जो कैपिटल x है ना, इस कैपिटल X का यहाँ से मान रखोगे तो x माइनस एच बनेगा, x माइनस एच। तो यह बना d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X, और x का x के सापेक्ष करोगे तो 1 होगा और इस h का हो जाएगा 0। तो यहाँ 1 को लिखो या ना लिखो, तो ये d स्मॉल y अपॉन d स्मॉल x, स्मॉल dy बाई डी एक्स कैपिटल dy अपॉन डी एक्स के बराबर है। अगर ये मान बराबर है तो समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो यहाँ समीकरण 1 में मान रखेंगे आप, समीकरण 1 से तो d स्मॉल y अपॉन डी एक्स की जगह d कैपिटल Y अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ स्मॉल a x की जगह जो मान है स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस h, फिर है प्लस b स्मॉल y की जगह लिखोगे आप कैपिटल Y प्लस के, साथ में है प्लस का स्मॉल c। यहाँ स्मॉल c और कैपिटल c है ना, दोनों में अंतर अपने माइंड में सेट रखेंगे। नीचे जो वैल्यू है a कैपिटल में, और स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस h, फिर है कैपिटल B, और स्मॉल y की जगह है अपने पास कैपिटल Y प्लस के, प्लस में है कैपिटल C। इसको आप लिख सकते हैं d कैपिटल Y अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर ए एक्स प्लस बी वाई, प्लस यहाँ देखो ए एच और बी के और स्मॉल सी को एक साथ लिखें, ए एच प्लस बी के और स्मॉल सी को एक साथ लिखें, अपॉन में आएगा ये ए एक्स प्लस बी वाई, इनको लिखा प्लस ए एच प्लस बी के प्लस कैपिटल सी, इनको एक साथ लिखा। आप समझोगे ये समघात अवकल समीकरण कब बनेगा। देखो अगर ये पीछे वाले जो कांस्टेंट है ना, ध्यान दें x पे एक घात y पे एक घात, नीचे x पे एक घात y पे एक घात, अगर ये यहीं तक रहे दोनों मान तो ये एक एक घात के समघात फलन है ना ऊपर नीचे, लेकिन ये पीछे की वैल्यू नहीं हो, दोनों में ही क्या है पीछे जो अचर है ना ये ना हो, तो हम कह देंगे क्योंकि यह अवकल समीकरण, यह अवकल समीकरण समघात होगा। समघात अवकल समीकरण होगा यदि ए एच प्लस बी के प्लस स्मॉल सी इक्वल टू 0, यानी इसको और इन दोनों को 0 ले लिया जाए, और ए एच प्लस बी के प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से एच और के मान निकालते हैं। एक तो यहाँ एच कॉमा के ज्ञात करते हैं, इनसे क्या करते हैं हम एच और के ज्ञात करते हैं, ये दोनों समीकरणों को 0 रख करके एच और के का मान ज्ञात करते हैं। ओके, अब इसमें आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को निकालें। इन दोनों वैल्यू को क्या है आप 0 लिखें तो 0 लिखोगे तो यह बन जाएगा अब
तब ये जो वैल्यू बनेगी यह आएगी डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स, डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ऊपर रहा स्मॉल ए एक्स यानी स्मॉल ए कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल बी कैपिटल वाई यानी ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन में कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई। लास्ट वाली टर्म है ना, इनको जीरो लिखा है। अब क्या करते हैं, ऊपर से x कॉमन लेंगे, नीचे से भी x कॉमन लेंगे, जैसे कि चैप्टर फर्स्ट सी एक्सरसाइज जो की थी ना उसके अकॉर्डिंग करेंगे अब इसे सॉल्व। डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से अगर x को कॉमन लें तो ये बनेगा a प्लस डी ए प्लस बी कैपिटल वाई अपॉन एक्स अपॉन में नीचे आएगा कैपिटल ए प्लस बी, यहाँ भी कैपिटल वाई अपॉन एक्स। तो आप देखोगे कि ये जो वाई अपॉन एक्स की फॉर्म बन रही है ना, तो इसको कह सकते हो एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ ये कहा जा सकता है जो कि समघात अवकल समीकरण है, जो कि समघात अवकल समीकरण है। अगर देखिए ये समघात अवकल समीकरण है तो हम इसमें मान सकते हैं, माना ये जो कैपिटल वाई अपॉन एक्स है इसको v मानोगे, तो यहाँ से कैपिटल वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो फिर कैपिटल एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे, डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपको पता है स्मॉल v प्लस कैपिटल एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इस मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 से, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिखोगे v प्लस कैपिटल एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b, और यहाँ वाई अपॉन एक्स की जगह लिखोगे v अपॉन में नीचे कैपिटल A प्लस कैपिटल B, और वाई अपॉन एक्स की जगह लिखोगे आप स्मॉल v। ओके, यहाँ तक आप सभी स्क्रीनशॉट लें, सभी यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, और कोई डाउट्स हो तो बताएं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बताएं। ओके, अब देखोगे आप इसे आगे। इसको सेपरेट करो, सेपरेट का मतलब है देखो सी यहाँ से तो सी एक्सरसाइज में बदल गया, अब यहाँ से आगे सी एक्सरसाइज का मेथड है ना उसको बी एक्सरसाइज के मेथड में कन्वर्ट करते हैं। बी एक्सरसाइज में जो मेथड था वो था सेपरेट करना, यानी आप एक्स वाले एक तरफ करो और वी वाले इनको दूसरी तरफ करो। तो इसको लिख सकते हो आप इम्प्लाइज कैपिटल एक्स डी वी अपॉन डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस बी इंटू वी अपॉन में कैपिटल ए इंटू बी इंटू स्मॉल बी माइनस स्मॉल बी को दूसरी साइड ले गए, इसका एलसीएम भी लेना है, और जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे तो इसको लिखा जा सकता है एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी, ऊपर बनेगा ये स्मॉल ए प्लस बी वी माइनस कैपिटल ए इंटू वी माइनस बी इंटू वी स्क्वायर माइनस बी इंटू वी स्क्वायर। ओके, माइनस बी इंटू वी स्क्वायर। तो अब आप समझोगे इसमें कि बी वाले तो एक तरफ करो और एक्स वाले हैं उनको दूसरी साइड में ले जाओ।
तो यह बन जाएगा यहाँ। अगर आप इनको अलग अलग करें तो देखेंगे कैपिटल ए प्लस बी इंटू बी, इसको ऊपर लाओ डी बी के साथ, कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी, कैपिटल बी इंटू बी, अपॉन में जो टर्म होगी स्मॉल ए प्लस इन दोनों में से स्मॉल बी को कॉमन लें तो स्मॉल बी माइनस ए और वी कॉमन और माइनस का बी इंटू वी स्क्वायर, और साथ में ये जो डी वी है ऊपर इसको लिखोगे इक्वल में, ये नीचे जो डी एक्स है वो कैपिटल डी एक्स ऊपर जाएगा और अपॉन में जो एक्स है ना कैपिटल वो नीचे आएगा। इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो यही जो सॉल्यूशन देगा वह उपरोक्त अवकल समीकरण का हल प्रदान करता है। तो हम ये लिख सकते हैं जो कि उपरोक्त अवकल समीकरण का उपरोक्त अवकल समीकरण का हल प्रदान करता है। ओके, ये इसका एक मेथड हो गया, यानी केस फर्स्ट। अभी इसका जो केस सेकंड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए केस सेकंड में क्या है, सेकंड नंबर का जो केस है उसमें कंडीशन कुछ इस तरह से रहेगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इधर से ये पूरे का ही स्क्रीनशॉट लो आप सभी। अब आप समझोगे इसका केस सेकंड, दोनों ही टाइप के आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। केस सेकंड में क्या है कि ये वैल्यू क्या हो, इक्वल हो तो मान लीजिए, माना ये वन अपॉन के इक्वल है। अगर ये वन अपॉन के इक्वल है तो आप देखोगे फर्स्ट और लास्ट से बजरुणा करके स्मॉल ए के कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए के, कैपिटल बी बराबर स्मॉल बी के, और इन मानों को आप एक में रखें, तो एक से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस स्मॉल सी अपॉन, यहाँ ए की वैल्यू रखोगे आप स्मॉल ए की रखेंगे ए की वैल्यू, और अभी कर देंगे इस यानी नीचे जो कैपिटल ए है इसकी वैल्यू है स्मॉल ए के, और साथ में है एक्स प्लस कैपिटल बी की वैल्यू स्मॉल बी के, और इसमें साथ में है वाई प्लस का कैपिटल सी, ऊपर जो टर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस स्मॉल सी अपॉन में नीचे जो दोनों टर्म है इनमें से के को कॉमन लें तो ये बनेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कैपिटल सी। तो यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई को कुछ माना जाए, माना ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू मान लो, या कुछ भी मान लो, वी मान लो, या टी मान लो, या थीटा मान लो, कुछ भी मानो। अब इसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करो तो ए प्लस बी, और ये बना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो पहले ए को पक्षांतर करो, यानी बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, माइनस में ए को ले जाओ, माइनस में ए, और अब बी का भाग लगाओ तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको
1/b dw/dx माइनस a। तो यहाँ जो dy/dx की वैल्यू निकली इसको 1 में रखें। तो समीकरण 1 से dy/dx की वैल्यू है dw/dx माइनस a। dy/dx की वैल्यू रख दी है यहाँ। ऊपर जो वैल्यू है देखिए एक ही बात है, आप इसमें रख लो वैल्यू, यहाँ रखो dy/dx की, तो ये आ गई। ऊपर है ax प्लस बी वाई, जिसको कि आपने w माना है, तो ऊपर w प्लस सी लिखोगे, w प्लस सी अपॉन में नीचे k, और ये जो ax प्लस बी वाई है इसको w माना है, तो के डब्ल्यू प्लस कैपिटल सी आएगा, के डब्ल्यू प्लस कैपिटल सी। तो आप इसमें से सेपरेट करोगे ना सी एक्सरसाइज, सी पहले बी एक्सरसाइज का मेथड बनाओगे, इसमें अपने आप ही बन जाते हैं ये मेथड, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं। dw/dx माइनस ए निकालोगे, dw/dx माइनस ए, तो ये b है वो ऊपर जाएगा, तो यह बनेगा bw प्लस बी सी अपॉन में के डब्ल्यू प्लस कैपिटल सी। ओके, इसमें यह बन जाएगा dw/dx निकालोगे तो एक को पक्षांतर करोगे, dw/dx निकालेंगे तो ए को पक्षांतर करेंगे, ए ले जाएंगे लेफ्ट राइट साइड में, प्लस bw प्लस बी सी अपॉन bw प्लस बी सी अपॉन में के डब्ल्यू प्लस कैपिटल सी, के डब्ल्यू प्लस कैपिटल सी। तो यह रहा dw/dx इज इक्वल टू एलसीएम लोगे तो ये बनेगा ए के डब्ल्यू प्लस ए कैपिटल सी, फिर आइए बात ऊपर bw प्लस बी सी, और अपॉन में जो टर्म है वो है के डब्ल्यू प्लस कैपिटल सी। आप सेपरेट करो, के डब्ल्यू प्लस सी को ऊपर ले जाएं डी डब्ल्यू के साथ में, तो के डब्ल्यू प्लस कैपिटल सी को डी डब्ल्यू के साथ ले गए। अपॉन में जो टर्म आएगी ना, तो बी डब्ल्यू और ए के डब्ल्यू में से डब्ल्यू कॉमन लें, तो यह बनेगा ए के प्लस बी, और जो डब्ल्यू कॉमन है उसको बाहर रखा, प्लस ए सी माइनस बी सी, स्मॉल ए कैपिटल सी प्लस बी और सी ये दोनों स्मॉल हैं, और ये इक्वल में आया, देखो dx जाएगा ना इधर, क्या जाएगा ये dx के बराबर, तो इस dx को लिख देंगे और इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, जो कि दिए गए अवकल समीकरण का, दिए गए अवकल समीकरण का हल प्रदान करता है। तो स्टूडेंट्स ये तो दो मेथड थे, अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? अगर किसी को डाउट्स हो तो बताएं, नहीं है तो हम क्लास दोबारा ज्वाइन कराते हैं। अब आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन करोगे, ओके? क्लास रिज्वाइन करेंगे सभी।